मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम रेणुका दीवान है और लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आज हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन से मेथड से, लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से, उसका मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूं और उसके बाद मैं इसका प्रोसेस बताऊंगी। आप अगर ये प्रोसेस याद रखते हैं तो आपसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एक क्वेश्चन आता ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं, अभी इसका इंट्रो चल रहा है और प्रोसेस बताऊंगी। तो मैंने क्या लिखा है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, क्या सॉल्यूशन, किसका सॉल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पता होना चाहिए कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। तो मैं अभी थोड़ा सा इंट्रो बता रही हूं एलडीई का, फिर उसके बाद हम लोग प्रोसेस पढ़ेंगे। यहां देखिए, ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट में d2y/dt² प्लस 4dy/dt प्लस y इक्वल्स टू 0, ये क्या है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर क्यों बोल रहे हैं, इसको एलडीई क्यों बोल रहे हैं, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है। That's why we are telling that it is a differential equation। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और साथ में उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, इंक्लूडिंग विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल आल्सो। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल है और y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है, इसलिए इसे हम डिफरेंशियल इक्वेशन कह रहे हैं। अब इसमें dy/dt में y जो होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, जिसका हम डेरिवेटिव करते हैं वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करते हैं वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हो गया। अब इसको लीनियर क्यों कह रहे हैं, मैंने बता दिया डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले। अब लीनियर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहेंगे, जब उसकी उस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल अगर प्रेजेंट है तो उसका भी पावर 1 होना चाहिए। दो जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कौन सी दो कंडीशन, तो सबसे पहले इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए और दूसरी शर्त है अगर डिपेंडेंट वेरिएबल उस डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट है तो उसका भी पावर 1 होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं, मैंने लिखा तो है यहाँ पर कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो क्यों, तो सबसे पहले इसकी डिग्री देखिए। अब डिग्री और ऑर्डर क्या होता है ये मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, ये हमको समझ में आ गया कि y और t में एक ये लीनियर, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसकी डिग्री, इसमें आप देखिए हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है, हाईएस्ट डेरिवेटिव मतलब y का सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हो रहा हो, सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ हो, तो ये तो इसमें y का एक ही बार डेरिवेटिव हो रहा है, इसमें y का 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, मतलब दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव खोजने के बाद जब आपको पता चल गया दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, तो उसके होल पावर में क्या, उसको देखिए, तो इसके होल पावर में कुछ नहीं, दैट मीन्स 1 है, मतलब इसकी डिग्री हो गई 1। अब इसके बाद ऑर्डर, तो जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसमें जो d का पावर होता है वो उसका ऑर्डर होता है। दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव एंड द पावर ऑफ d इज 2, सो द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज 2। इसकी डिग्री भी 1 है क्योंकि दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव और इसके होल पावर में 1 है, दैट्स व्हाई इसका डिग्री जो है 1 है। अब सिर्फ डिग्री 1 हो गया तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगा। देखिए इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y प्रेजेंट है तो उसका भी पावर 1 होना चाहिए, हाँ दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि इस पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 है और साथ ही साथ आपका डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है, उसका भी पावर 1 है, सो इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LD दैट मींस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, विथ
कांस्टेंट कोफिशिएंट, ये भी आप लोग पढ़े हैं और यहां भी आपको ध्यान रखना है। विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होता है? विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसके आगे मैंने एक और सेंटेंस लगा दिया, विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। देखिए y का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, dy बाई dt का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, d2y बाई dt स्क्वायर का कोफिशिएंट कांस्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि हर एक टर्म का जो कोफिशिएंट है वो कांस्टेंट है। हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखिए, ये रहा। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है, हाँ है, क्योंकि y का डेरिवेटिव प्रेजेंट है और y भी प्रेजेंट है। ओके, y प्रेजेंट रहे चाहे मत रहे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर मैंने LDE लिखा है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव d क्यूब y बाई dt क्यूब। इसके होल पावर में क्या लिखा हुआ है? 1, मतलब ये इसकी डिग्री 1 है। डिग्री 1 है तो y को देखिए, y का भी पावर 1 है, इसलिए ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। दो शर्त को फुलफिल कर रहा है, पहला इसके डिग्री 1 है और दूसरा y का भी पावर 1 है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब डिग्री और ऑर्डर देखते हैं, तो डिग्री तो मैंने पहले ही बता दिया, ऑर्डर हाईएस्ट डेरिवेटिव में जो d का पावर होता है वो उसका ऑर्डर होता है, तो इसका ऑर्डर भी 3 है। अब नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल देखिए, डी क्यूब वाई, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखिए, तो डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब है। इसके होल पावर में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। और इसका ऑर्डर देखिए, ऑर्डर तो यहां पर डी के पावर में 3 लिखा हुआ है, मतलब इसका ऑर्डर 3 है। चूंकि डिग्री 2 है, सबसे पहली शर्त डिग्री क्या होनी चाहिए? 1, तब वो लीनियर होता है। तो पहली शर्त फुलफिल नहीं हो रही, इसकी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर मतलब एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी डिग्री लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसकी डिग्री क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। जब इसकी डिग्री 2 है तो आपको y को देखना ही नहीं है, दोनों शर्त क्या होनी चाहिए? फुलफिल। अब नेक्स्ट में आइए, ये वाला फोर्थ एग्जाम्पल, इसको भी मैंने नॉन लीनियर लिखा है। क्यों लिखा है देखते हैं। यहां पर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, ये एग्जांपल। अब इसमें देखिए, पहले इसकी डिग्री देखिए, तो ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, इसके होल पावर में 1 है, मतलब इसकी डिग्री 1 है। अब इसका ऑर्डर पहचानिए, तो दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव, जिसमें d का पावर 4 है, तो इसका ऑर्डर 4 है। डिग्री और ऑर्डर तो निकाल लिया। अब इसका डिग्री 1 है, तो इसको मुझे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहना चाहिए। तो मैंने आपको 2 शर्त बताई, पहला तो डिग्री 1 होना चाहिए, दूसरा अगर डिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसका भी पावर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर y का स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिकॉज ऑफ y का स्क्वायर प्रेजेंट है। तो इस रीजन से ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिग्री तो 1 है, बट इट इज सेड टू बी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज द पावर ऑफ y इज डिपेंडेंट वेरिएबल विच इज हायर देन 1 से ज्यादा है, इसलिए ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन लीनियर, ऐसा लिख दीजिए, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गया, डिग्री 1 है। अब इसको देखिए, ये तो मैंने समझा दिया आपको, डिग्री बता दिया, ऑर्डर बता दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि नॉन लीनियर क्या होता है, लीनियर क्या होता है। अब सॉल्यूशन क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का? जैसे ये है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है आपका t। तो किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, उसका जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन के बारे में मैं बता रही हूं, वो क्या होता है, इसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है उनका आपस में एक रिलेशन होता है। अब इसमें इन्वॉल्व वेरिएबल कौन है? y और t। तो y और t के बीच में एक रिलेशन होगा, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमारा राइट साइड में आता है। दैट मीन्स इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो एक रिलेशन आएगा y और t के बीच में। क्यों y और t के बीच में? क्योंकि यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है? t। जहां पर y जो है वो लेफ्ट साइड में लिखा जाएगा और t जो है वो राइट साइड में लिखा जाएगा। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया LDE का। बाकी जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट पढ़ चुके, CFPI मेथड।
ठीक है, तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल नहीं जा रही हूं। अब इसके बाद सीधा हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में पहुंचने जा रहे हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, एल वाई ट्रिपल डैश, वाई ट्रिपल डैश का लाप्लास, वाई ट्रिपल डैश दैट मीन्स वाई का 3 बार डेरिवेटिव, डी क्यूब वाई बाई डी टी क्यूब, वाई ट्रिपल डैश का लाप्लास। अब इसको याद रखना सिखा रही हूं, ट्रिपल डैश है इसलिए एस क्यूब लिखेंगे और पहला टर्म एल वाई होगा, इसके आगे सभी निगेटिव होंगे और एस का पावर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो अगला माइनस एस का पावर कितना हो गया, 2 हो गया। एल वाई के बाद कौन होगा, वाई जीरो होगा, वाई जीरो, फिर उसके बाद वाई डैश जीरो, फिर वाई डबल डैश जीरो, इस तरीके से बढ़ेगा। तो देखिए एस क्यूब है तो माइनस क्या होगा, एस स्क्वायर, एस का पावर डिक्रीज होगा और इंटू क्या होगा, वाई जीरो। अब इसमें डैश लगता जाएगा, अगला फिर माइनस, एस का पावर 1 हो गया, वाई जीरो है तो वाई डैश जीरो हो गया, फिर अगला फिर माइनस, एस का पावर क्या हो जाएगा, जीरो, जो होता है 1, वाई डैश का अगेन डेरिवेटिव होगा वाई डबल डैश जीरो। अब इधर देखिए एल वाई डबल डैश, वाई डबल डैश है इसलिए एस स्क्वायर से स्टार्ट होगा, एस स्क्वायर एल वाई। अब एस का पावर रिड्यूस होगा तो एस का पावर 1 आएगा, माइनस एस का पावर 1। एल वाई के तुरंत बाद कौन होता है, वाई जीरो, फिर उसके बाद कौन आता है, वाई डैश जीरो, और उसके बाद कौन आता है, वाई डबल डैश जीरो। तो माइनस आया, एस आया और इंटू वाई जीरो, फिर माइनस एस का पावर जीरो। आपको कहां तक जाना है, एस की पावर जीरो, वाई जीरो है तो अगला क्या होगा, वाई डैश जीरो। नेक्स्ट एल वाई डैश, वाई डैश का, अब चूंकि सिंगल डैश है तो एस आएगा पहला, एस एल वाई, माइनस अगला माइनस होगा। अब यहां पर एस की पावर 1 है तो नेक्स्ट जो होगा वो एस की पावर 0 होगा, और एल वाई के बाद कौन आता है, वाई जीरो, फिर वाई डैश जीरो, फिर वाई डबल डैश जीरो, और आगे पूरे माइनस आते हैं और एस का डिक्रीजिंग पावर होता है। तो इस तरीके से इसको याद रखेंगे। एल वाई ट्रिपल डैश क्या होगा, वाई ट्रिपल डैश का लाप्लास क्या होगा, तो एस क्यूब से स्टार्ट होगा, एस क्यूब एल वाई, एस का पावर डिक्रीज होगा, एल वाई के बाद वाई जीरो, फिर वाई डैश जीरो, फिर वाई डबल डैश जीरो आएगा, ऐसे याद रखिए। तो एस क्यूब एल वाई, नेक्स्ट माइनस, अब एस क्यूब था तो एस स्क्वायर हो जाएगा और इंटू वाई जीरो, फिर उसके बाद माइनस अगेन, एस स्क्वायर था तो एस आएगा, फिर वाई डैश जीरो, फिर माइनस एस की पावर 0 आएगा जो होता है 1, वाई डबल डैश जीरो। इस तरीके से आप इसको लर्न करेंगे, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो इसको हमें यूज करना पड़ेगा। सो मैं अब आगे बढ़ रही हूं, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग। क्या मैं स्टेप्स बता रही हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको आप सिर्फ ध्यान रखेंगे, सिर्फ आप इसको पढ़ के भी जाएंगे तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए आता ही है। तो आप अगर इस स्टेप्स को पढ़ के जाते हैं तो एटलीस्ट 5 to 4 स्टेप्स यू कैन सॉल्व इट, एटलीस्ट 5 स्टेप या 4 स्टेप आप कर पाएंगे ही। और अगर आप 5 स्टेप 4 स्टेप करते हैं तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि मैथ्स में मार्किंग स्किल रहती है। इधर देखिए, स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलटी मेथड, दैट मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। हम लोग क्या करेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से किसको सॉल्व करेंगे, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिया रहेगा और बोलेगा कि सॉल्व इट बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड। बट एक शर्त है, ये रहा एग्जांपल, इसको देखिए, y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, y डबल डैश दैट मींस d2y बाई dt स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0, और बगल में आपको बाउंड्री कंडीशन जरूर दी होगी, y0 इज इक्वल्स टू 1 एंड y डैश 0 इज इक्वल्स टू 0। हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको उसके बगल में बाउंड्री कंडीशन जरूर गिवन होनी चाहिए, तभी वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से सॉल्व होगा। अदरवाइज सिर्फ एक नॉर्मल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर लिख दूं और उसमें बाउंड्री कंडीशन नहीं दिया है तो वो सॉल्व नहीं होगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से किसी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर सॉल्व करना है तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन में बाउंड्री कंडीशन गिवन होनी चाहिए। दिस इज सेड टू बी बाउंड्री कंडीशन। y0 की वैल्यू 1 है और y डैश 0 इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 0। तो चलिए, ये आपको एक एग्जांपल मैंने बता दिया, अब उसके बेसिस पर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोसेस
क्या लिखा है मैंने? स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग एलडीई बाय एलटी मेथड। हम लोग एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं? तो फर्स्ट राइट एलडीई इन फॉर्म ऑफ y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0। आपको d2y बाई dt स्क्वायर के फॉर्म में दिया रहेगा अगर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको डैश के फॉर्म में लिखिए। ये मेरा पहला स्टेप है। y डबल डैश मैंने ऐसे एग्जांपल लिखा y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0, मतलब डैश के फॉर्म में लिखिए एलडीई को। ये हो गया मेरा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में आपको दोनों साइड एल लेना है, मतलब टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, एल लगा देंगे दोनों साइड। तो टेकिंग एल बोथ साइड, एल दैट मींस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। ये रहा आपका सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप, देन पुट वैल्यू ऑफ एल वाई डबल डैश एंड एल वाई डैश। उसके बाद वाई डबल डैश के सामने में एल रहेगा, वैसे ही वाई डैश के सामने में एल रहेगा, तो उसकी वैल्यू रखिए। ये मैंने जो बताया फॉर्मूला, एल वाई ट्रिपल डैश क्या होता है, ये एल वाई डबल डैश क्या होता है, ये एल वाई डैश ये होता है, तो उसको रखिए। बोल रहा है पुट वैल्यू ऑफ एल वाई डबल डैश एंड एल वाई डैश। फिर उसके बाद फोर्थ स्टेप में आफ्टर दैट पुट बाउंड्री कंडीशन y0 इज इक्वल्स टू जो भी आपको बाउंड्री कंडीशन दी हुई है, y0 1 y डैश 0 0, ये मैंने ऐसे एग्जांपल दिया है। बाउंड्री कंडीशन को पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए आपके इक्वेशन में y0 आएगा, y डैश 0 डबल डैश 0 ये आएगा, तो इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप एल वाई डैश, जैसे ही आप लाप्लास लेंगे, एल वाई डबल डैश और एल वाई डैश का फॉर्मूला रखेंगे, उसके चौथे स्टेप में आपको बाउंड्री कंडीशन को पुट करना है। पुट करने के बाद फिफ्थ स्टेप में एल वाई टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे, एल वाई को आप लेफ्ट साइड में रखेंगे और बगैर एल वाई को आप राइट साइड में ले जाएंगे। एल वाई वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखिए और बगैर एल वाई को आप राइट साइड में ले जाइए। उसके बाद एल वाई कॉमन लीजिए और उसका कोफिशिएंट को अलग करिए और इज इक्वल्स टू राइट साइड में जो भी है। तो यही मैंने लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ एल वाई इन आरएचएस। आप एल वाई को लेफ्ट साइड में रखेंगे, एल वाई कॉमन लेंगे, उसका कुछ कोफिशिएंट आएगा, उस कोफिशिएंट को राइट साइड में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। चूंकि वो इनटू में होगा इसलिए राइट साइड में अपॉन में जाएगा। फिर उसके बाद एट लास्ट लेफ्ट साइड में अकेला एल वाई को छोड़ना है। उसके बाद एट लास्ट टेकिंग एल इनवर्स ऑफ आरएचएस वी गेट वाई एज अ फंक्शन ऑफ टी। एल वाई इज इक्वल्स टू कुछ आएगा एस का फंक्शन, देन वाई इज इक्वल्स टू, तो ये एल सामने से उधर चला जाएगा राइट साइड में और एल इनवर्स बन के जाएगा, और y इज इक्वल्स टू एल इनवर्स एस का फंक्शन आएगा राइट साइड में, एल इनवर्स एस का फंक्शन। और जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू किसके फॉर्म में आएगी, t के फॉर्म में, और वही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन किसका, डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्यों? क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y और t के फॉर्म में दिया रहेगा, जहां पर y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और t जो है वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, मैं एक बार रिपीट कर रही हूं, आपका जो प्रोसेस है, सबसे पहले आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको y डबल डैश के फॉर्म में लिखेंगे, ये आपका पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, जैसे ही y डबल डैश के फॉर्म में लिखे, तुरंत आप टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, दोनों साइड में l ले लेना, ये आपका सेकंड स्टेप। फिर थर्ड स्टेप में एल वाई डबल डैश रहेगा, एल वाई डैश रहेगा, उसका फॉर्मूला आप लगाएंगे। फिर फोर्थ स्टेप में आप बाउंड्री कंडीशन जो y0 y डैश 0 ये दिया रहेगा उसको आप रखेंगे, ये आपका हो गया, बाउंड्री कंडीशन रखेंगे। देन फिफ्थ स्टेप में एल वाई वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखेंगे और बगैर एल वाई को राइट साइड में रखेंगे। तो एल वाई वाले टर्म्स को लेफ्ट साइड में रखकर आप इतना सॉल्व करेंगे कि एल वाई कॉमन आ जाए और उसका कोफिशिएंट कुछ बचा रह जाए और राइट साइड में जो भी है। उसके बाद अगले स्टेप में एल वाई को अकेला छोड़ देंगे, उसका जो कोफिशिएंट है उसको राइट साइड में अपॉन में ले जाएंगे, वो छठवें नंबर का स्टेप। एल वाई को अकेला छोड़ दीजिए लेफ्ट साइड में और उसका जो कोफिशिएंट है उसको राइट साइड में अपॉन में ले जाइए, ये हमारा छठवां स्टेप। देन सेवेंथ स्टेप में y इज इक्वल्स टू करेंगे, तो जो एल वाई का एल है वो उधर जाकर एल इनवर्स बन के जाएगा
और एल इनवर्स बन के जाएगा तो राइट साइड में एस का फंक्शन रहेगा। एल इनवर्स एस का फंक्शन, वो किसका, जब हम लोग एस के फंक्शन का एल इनवर्स निकालते हैं तो वो टी का फंक्शन आता है। तो y की वैल्यू किसके फॉर्म में ऑब्टेन्ड हो जाएगी, t के फॉर्म में, और हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन y और t में रहेगा तो सॉल्यूशन भी y इक्वल्स टू t के फॉर्म में आएगा। इस तरीके से हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लाप्लास ट्रांसफॉर्म मेथड से सॉल्व हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।